नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर थोड़ा सा बुध के बारे में बताऊंगा। बुध रेखा, बुध के बारे में, ठीक है। उसमें बुध की उंगली भी आएगी और उसे देखकर कैसे पता चल जाता है व्यक्ति क्या करेगा। यानी सर, क्या कहना चाह रहे हो आप? यानी हम एक फार्मूला बना लेते हैं। इस उंगली का एक फार्मूला बना लेते हैं। अब इस उंगली में सबसे पहले वाला जो पोर होता है, ये 3 पोर होते हैं, 1 2 3, ठीक है। हम 3 पोर में से पहला पोर ये वाला, अगर ये लंबा है, ठीक है, तो पढ़ने लिखने की योग्यता होगी। यानी अगर किसी का ये वाला पर्व इन दोनों पर्व से बड़ा है तो पढ़ने लिखने की योग्यता है। तो ऐसे में माँ बाप को क्या करना चाहिए, वहीं से पता लग जाएगा ना, ये बच्चा आके पढ़ना चाहता है, ये पढ़ सकता है। आ रही है समझ? तो पहला पढ़ने लिखने की योग्यता को बताता है, दूसरा डॉक्टर इंजीनियर को बताता है। यानी डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, शोधकर्ता, ठीक है, ये इसको बताता है। ओहो, अच्छा अच्छा अच्छा, बीच वाला पोर्शन बताता है। हाँ सर, यानी पढ़ने लिखने की योग्यता, डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, शोधकर्ता। सेकंड, थर्ड किसको बताता है? व्यापार को। व्यापारिक जो व्यापार में आदमी जाना चाहता है वो इसको बताता है। यानी हमने इसे 3 श्रेणी में बांट लिया। तो इसका फार्मूला क्या हुआ? पढ़ने लिखने की योग्यता और डॉक्टर, इंजीनियर, शोधकर्ता और व्यापार की दृष्टि से व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। ये इसका फार्मूला बन गया। ये इसका फार्मूला बन गया, ठीक है। अच्छा, तो क्या मैं अपने एनालिसिस में उंगलियों को क्यों नहीं लेता? आधी उंगली क्यों मांगता हूं कि आधी उंगली दो और पूरी रेखाएं दिखाओ? ये तो कंपैटिबिलिटी को बताता है। ये तो कंपैटिबिलिटी को बताता है। जब घर के अंदर प्रवेश करते हो तो क्या लिखा हुआ होता है नेम प्लेट पर? सो एंड सो का घर, बेल बजाओ। ये तो योग्यता है केवल। अंदर, घर के अंदर क्या क्या चीजें लिखी हैं वो तो यहां होगी ना। तो आप इसे इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देते हो? चलो ठीक। सर, हम लोग ये गोदरेज की तिजोरी को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। पाम रीडर इसको बहुत ज़्यादा अहमियत देता है। वो क्या करता है? ओहो, ये तो बहुत बढ़िया जो है मनी ट्रैंगल्स बने हुए हैं, ऐसे ही कहते हैं ना। मनी ट्रैंगल्स को इस तरीके से बताया जाता है। क्या मेरे एनालिसिस में कभी देखा मनी ट्रैंगल की इंपॉर्टेंस को बताते हुए? क्यों? मैं क्यों नहीं बताता? मैं शास्त्र को पढ़ता हूं, मैं शास्त्र के अनुसार चलता हूं। मैं चाहता हूं कि आप भी शास्त्र के अनुसार चले, आप भी भटको मत। तो असलियत क्या है? असलियत क्या है? असलियत में हमें क्या देखना पड़ेगा? शीर्ष ये वाली जो माइंड लाइन है ना, इसे पकड़ना पड़ेगा। ये माइंड लाइन मजबूत होनी चाहिए। सर, किसके लिए आप हमें कंफ्यूज कर रहे हो? मनी ट्रैंगल। सर, आप गलती पर हो। मुझसे एक व्यक्ति जिनकी उम्र 56 साल, मैंने उनसे ये कहा कि सर आप ना चंद्र का काम करो। कहता आपको एस्ट्रोलॉजी आती है? मैंने कहा नहीं आती है। कहते मेरा चंद्र कमजोर है, मेरा इस भाव में बैठा है और आप चंद्र के काम कह रहे हो। मैंने कहा इसे एक तरफ कर दो।
क्या उस पाम रीडर ने या उस एस्ट्रोलॉजर ने आपके बचपन की बातें बताई? कब कब आपने नौकरी चेंज करी, कब नौकरी में दिक्कत आई, कब घर खरीदा, कब क्या करा, कब बिजनेस करना चाहते हो, कब आपके घर पर पासपोर्ट की अप्लाई करा? बताया नहीं। तो फिर आप उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो, वो नहीं बता सकता है। तो समझो सर, हम मनी ट्रैंगल की बात कर रहे हैं, आप माइंड लाइन की बात कर रहे हो। हाँ, माइंड लाइन ही पैसा कमा कर देती है। सर गलत कह रहे हो, भाग्य रेखा देती है। हाँ, हम मनी ट्रैंगल की बात कर रहे हैं, मनी ट्राइएंगल, उस पर बनने वाला त्रिभुज जिसमें पैसों का संग्रह होता है, सेविंग के लिए कहा जाता है। सर बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो इसमें भी तो माइंड लाइन बनी, इस पर एक रेखा बनाई गई थी। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो ये स्ट्रांग होनी ज्यादा जरूरी है। पहला फार्मूला मनी ट्रायंगल का ये होता है। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। सर ये रेखा कौन सी होती है? सर ये भाग्य रेखा होती है। अच्छा, तो क्या इस भाग्य रेखा को स्ट्रांग होना चाहिए? हाँ, इस भाग्य रेखा को स्ट्रांग होना चाहिए। यानी अब हमारे पास फार्मूला, एक माइंड लाइन, एक हमारी फेट लाइन आ चुकी है, आ चुकी है। सर फिर हमारी क्या ये वाली लाइन की इंपॉर्टेंस नहीं है? नहीं, मैं अभी इस लाइन की इंपॉर्टेंस को काट रहा हूं। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ, मैं काट रहा हूं इस माइंड लाइन की इंपॉर्टेंस को। मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर सूर्य रेखा को बना देता हूं और ये रेखा पतली कर देता हूं। यानी मैं क्या कर रहा हूं, समझते रहना, ये डार्क करी, यानी ये बहुत मजबूत है, ये भी मजबूत है, ये पतली सी जा रही है, समझते रहना, ये पतली सी जा रही है, ये मजबूत है, ये मजबूत है, और एक दो तीन चार, ये मतलब लगभग लगभग सारे माउंट बराबर श्रेणी में चल रहे हैं। ये कमजोर है, ये कमजोर है, ये मजबूत है, ये लाइन भी मजबूत है और ग्रह भी मजबूत है। इसके पास बड़ा अच्छा अमाउंट होगा। क्या बात कर रहे हो? तो यानी इसकी इंपॉर्टेंस को अगर हम ज्यादा डार्क कर देते हैं, यानी ये भी स्ट्रांग कर देते हैं, तब बनेगी। यानी इसमें इसकी इंपॉर्टेंस को पहले डाल दिया गया, इसकी इंपॉर्टेंस को सबसे पहले डाला, फिर इसकी इंपॉर्टेंस को और इसकी इंपॉर्टेंस को लेके आए। सर पता नहीं आप कैसी पामिस्ट्री को आप समझाते हो, वो तो कहीं नहीं लिखी है। नहीं लिखी, मैं आपको दिखाता हूं समुद्र शास्त्र का हवाला देकर, जिसमें साफ साफ लिखा है, यदि शीर्ष रेखा कमजोर हो, शीर्ष रेखा कमजोर और भाग्य रेखा और सूर्य रेखा ना हो, तो ग्रह क्षेत्र भी धसे हुए हो, तो धन कैसे संग्रह होगा? इसका मतलब क्या है? यदि शीर्ष रेखा कमजोर हो, ये कमजोर है, भाग्य रेखा और सूर्य रेखा ना हो या कमजोर हो, मुद्दा यह भी तो है ना हो या कमजोर हो, यह भी तो कह सकते हैं। अब किसी की कमजोर है तो उसके हिसाब से, या नहीं है, ठीक है। और उसके बाद ग्रह क्षेत्र दबे हुए हो और सूर्य रेखा ना हो, तो यानी इनमें धन संग्रह में सूर्य रेखा का होना जरूरी है और इसका होना जरूरी है, तभी धन संग्रह होगा। मैं दिखाता हूं, क्या ये मैंने बनाई, क्या ये लिखी हुई चीजें मेरी हैं?
नहीं सर, ठीक है। प्रत्येक गुण कहाँ तक फलीभूत होता है इसका विचार करते समय अन्य लक्ष्यों का समझ कर लेना चाहिए। यदि शीर्ष रेखा कमजोर हो, कमजोर, यदि शीर्ष रेखा ये कमजोर है शीर्ष रेखा, यदि भाग्य रेखा और सूर्य रेखा ना हो, कमजोर हो भाग्य रेखा या सूर्य रेखा ना हो, इसका मतलब यह भी समझना चाहिए कि अगर सूर्य रेखा कमजोर है या नहीं है, भाग्य रेखा कमजोर है या नहीं है, ग्रह क्षेत्र धसे हुए हैं, तो धन संग्रह कैसे होगा। तो धन संग्रह के लिए आप लोग जो तिजोरियां ढूंढते हो वो मायने नहीं देती हैं, नहीं देती ना ना। सर वो आपने वो 3 फार्मूले बताए थे, वो कैसे बताए थे बुध की उंगली पर? देखो, यदि छोटी उंगली का कौन सा पर्व लंबा है, यदि प्रथम पर्व विशेष लंबा हो तो लिखने पढ़ने की योग्यता, लिखने पढ़ने की, मध्य पर्व लंबा हो तो वैज्ञानिक डॉक्टर, ओहो शोधकर्ता डॉक्टर वैज्ञानिक का कार्य जातक उन्नति करेगा। यदि तृतीय पर्व लंबा हो तो जातक का व्यापारिक सफलता। तो क्या इसका फार्मूला बना? पढ़ने लिखने की योग्यता, डॉक्टर इंजीनियर शोधकर्ता, तीसरा व्यापार। ओहो, तो हम लोग क्या करते हैं, ये तो योग्यता बस बता रहा है, कंपैटिबिलिटी बता रहा है। आगे चलते हैं। सर एक डाउट और क्लियर कर दो आप, वो त्रिभुज बनना और कवि बनना, ये जरा और बता दो आप। ये भी पाम रीडर बड़े कंफ्यूज करते हैं, त्रिभुज देखा नहीं चंद्र पर्वत में और कहना शुरू कर दिया कवि बनते हैं, लेखक बनते हैं, या एक ये फॉक निकाल देते हैं यहां पर तो भी कहते हैं किताब लिखोगे। सर ये बताओ आप इसको ना, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन करते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, इसको पकड़ते हैं, आज इस पर जरा वर्किंग करते हैं। फिर सर हवाला देना समुद्र शास्त्र का, हाँ इसका भी हवाला देंगे, ठीक है। तो समझते हैं। चंद्र, ये क्या है? चंद्र, चंद्र किस चीज का कारक है? सर कल्पना का। किस चीज का है? कल्पना का। अच्छा, ये किसका कारक है? सर बुद्धि का। ये किसका है? बुद्धि का। तो ये बुद्धि एक चीज है, कल्पना एक चीज है, ये दोनों अलग अलग है ना। बुद्धि और कल्पना दोनों अलग अलग गुण हैं। बुद्धि से क्या होता है? चतुर चालाक व्यक्ति एक अच्छा आलोचक बन सकता है, विद्वान बन सकता है, लेकिन कवि तो नहीं बन सकता ना। सर ये तो बना देता है, ये कहते हैं ये तो बना देता है, ये तो बना देता है। अभी हम बात कर रहे हैं बुद्धि से नहीं बन सकता, कल्पना से बनता है। यानी कल्पना अच्छी होनी चाहिए, यानी चंद्र का पार्ट अच्छा होना चाहिए, नीचे का पार्ट अच्छा होना चाहिए, समझते रहो। यानी बुद्धि से व्यक्ति सुंदर हो सकता है, अपनी बातचीत में आलोचक हो सकता है, ठीक है, या विद्वान हो सकता है, कवि नहीं हो सकता। इससे व्यक्ति पैसा कमा सकता है। ओहो, तो सर पैसा कमाने के लिए भाग्य रेखा ना ना, कुछ लोग होते हैं ना बुद्धि से कमाते हैं, देखा है सर? देखा है हमने। तो बुद्धि से व्यापारिक कार्य कर सकता है, लेकिन अगर कोई किसी ने इंट्यूशन पावर या सट्टे में जाना है, सर सट्टे में शुक्र होता है, नो, शुक्र होने के साथ साथ सट्टे में कौन होता है? चंद्र होता है।
सट्टे में या किसी व्यापारिक योजना में सफल नहीं हो सकता जब तक बुद्धि में कल्पना सहायक नहीं होगी, कल्पना शक्ति नहीं होगी। अब सट्टा लगा रहा है, उसकी इंट्यूशन पावर कहां पर आती है? चंद्र पर आती है। समझते रहना। होती है नहीं होती है? तो ये होती है तभी तो वो कमाता है। तो यानी केवल कल्पना हो, अब ये अच्छा हो और ये कमजोर हो, तो क्या वो सट्टे में कमा सकता है? व्यापार अच्छा कर सकता है? नहीं होगा। वो शेख चिल्लियां मारेगा। उसे कहते हैं हम शेख चिल्ली। यानी व्यक्ति बड़बड़ाता है, कहता है मैं बहुत कुछ कर लूंगा। यानी ये डेवलप हो और ये डेवलप ना हो तो शेख चिल्ली होगा। ये पहले कॉन्सेप्ट को समझ लो। समझ लिया? अब मैं क्या कर रहा हूं कि मुझे एक कवि बनाना है, किसी को एक लेखक बनाना है, साहित्यकार बनाना है, जिसमें उसकी कल्पना शक्ति बहुत विद्वानों के तरीके से वो पेश आए। तो मैं क्या करूंगा? मैं क्या करूंगा? चंद्र क्षेत्र, समझते रहना फार्मूला क्या? चंद्र क्षेत्र से कोई रेखा स्वास्थ्य रेखा में मर्ज कर दूंगा। मान के चलो ये स्वास्थ्य रेखा, बिजनेस लाइन स्वास्थ्य रेखा, बिल्कुल ठीक। मैंने क्या करा? कोई चंद्र से रेखा को मर्ज कर दिया इससे। मैं ऐसे कर सकता हूं सर? बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। अच्छा सर, मैं ऐसे कर सकता हूं? माइंड लाइन बनी है, स्वास्थ्य रेखा बनी है, मैं ये कर सकता हूं। समझते रहना। मैंने क्या करा है? मैंने इस रेखा को छुआ है, इस रेखा को छुआ है। ये बड़ी बनाई है ना, चलो मैं छोटी बना देता हूं। मैं ऐसे भी कर सकता हूं। किसी किसी की माइंड लाइन यहां पर आती है, यहां होती हैं। अब मुझे जरा बताना, मैंने किसको छुआ? मैंने इस वाली रेखा पर यह साइन बनाया। आपने क्या समझा? आपने समझा ये एक फॉक बना है। समझते रहना, ये एक फॉक बना। मैं अपनी ट्रेन को पटरी पर चलाता हूं, वहां से मैं नीचे नहीं गिरता। मैंने फार्मूला क्या बताया? चंद्र क्षेत्र से एक रेखा, चंद्र क्षेत्र से एक रेखा ऐसे निकाली ना हमने। अब ये रेखा को हम इसको बाइफरकेट करते हैं। एक रेखा ये थी, एक रेखा ये थी, बना दी मैंने। मैं अपनी कंपैटिबिलिटी को नहीं छोड़ रहा, मैं नहीं छोड़ रहा। लो, मैं नहीं छोड़ रहा इसे। ये व्यक्ति लाइफ में एक अच्छा कवि बनेगा, उपलब्धियां मिलेंगी उसे, वो नई नई चीजें सीखना चाहेगा, जरूर सीखना चाहेगा। अब इसकी कंपैटिबिलिटी क्या थी? चंद्र क्षेत्र से कोई एक रेखा, पहले चंद्र क्षेत्र ये है से एक रेखा स्वास्थ्य रेखा पर मर्ज होनी चाहिए थी, स्वास्थ्य रेखा पर मिल जाए। चंद्र क्षेत्र का जो गुण है, समझते रहो फार्मूला क्या है। चंद्र क्षेत्र का जो गुण है, चंद्र क्षेत्र का गुण क्या? कल्पना विशेष मात्रा में देना शुरू कर देगा। चंद्र का क्या गुण है? चंद्र का क्या गुण है? विदेश भी तो है। चंद्र का क्या गुण है? सोच भी तो है, कल्पना भी तो है। सोच को कहां पर लेके आ रहा है? यानी किसी व्यक्ति के हाथ में बहुत ज्यादा टेंशन हो, वो सोचेगा ना, कल्पना शक्ति पर बलवान हो जाएगी ना। लेकिन वो उस वाली सोच को कहां डाल रहा है? डायरी पर, किताब पर। साहित्यकार बनना, कवि बनना, लेखक बनना, तो वो उसे यूटिलाइजेशन में लेके आ रहा है। तो वो लोग क्या करते हैं? तो ये लोग कवि बनते हैं, लेखक बनते हैं, क्योंकि उसमें कल्पना शक्ति बहुत सहायक होती है।
और ये लोग व्यापार सट्टे में बहुत कमाते हैं, क्योंकि उसमें भी कल्पना शक्ति सहायक होती है। सर आपने तो बिल्कुल ही एक अलग ट्रेंड की पामिस्ट्री बता दी। आपकी बात पर क्यों विश्वास करें? हम पामिस्ट्री हीलर पर क्यों विश्वास करें? हम तो सब लोग जो कहते हैं हम उस पर विश्वास करेंगे। आप अलग हो। नहीं, मैं बच्चे के तरीके से समझाकर प्रमाण देता हूं। तो पहले एक बारी फार्मूले को पकड़ते हैं, समझते रहे। चंद्र क्षेत्र, अब ये चंद्र क्षेत्र को तो मैंने ऐसे भी बना दिया, ऐसे भी बना दिया, ऐसे भी, ये कंपैटिबिलिटी है। मैंने एक चंद्र से रेखा निकाली, इतनी स्ट्रांग नहीं थी। इसका मतलब क्या है? सर इसका मतलब क्या था? इस वाली रेखा का मतलब क्या है? इस रेखा का मतलब क्या? ये लो, ये एक रेखा बना रखी है मैंने। इन रेखाओं के मतलब क्या? ये रेखा का मतलब ये है कि मैं जिद्दी हूं। मेरे अंदर कुछ ऐसी आदतें हैं जो पकी हुई हैं। मैं अगर उसको करूंगा तो छोड़ूंगा नहीं। अब ये पकी आदत कौन सी हो सकती है? एक फीमेल के हाथ में झाड़ू लेकर चलना, डस्टिंग करना। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। चुगली करना हो सकती है। ये आदत को रिप्रेजेंट करता है। थोड़ी आदत बिगड़ गई हो, ये उसको करता है। ये रेखा किसको करती है? अगर यात्रा रेखा है आपकी, ये यात्रा रेखा बनती है ना, अगर ये यात्रा रेखाएं हैं, ये आप जिस जगह पर जाओगे वहां पर सफलता को प्राप्त करोगे, ये उसको बता, यानी उठती रेखा है, उठती रेखा है। और यही रेखा अगर यहां से मैं डाउनफॉल पर दिखा दूं, ये गिरती रेखा। डाउनफॉल का क्या मतलब है? अब ये पकड़ना तो आपको आना चाहिए ना। अगर कोई पतली रेखा से मोटी रेखा बनती है तो ये उठती रेखा है, और अगर मोटी से पतली बनती है तो गिरती रेखा है। देखो पेंसिल कैसे होता है, यहां से चले और यहां, ये गिरती रेखा। अब यहां से ऊपर ये मोटी से पतली हो रही है, ये उठती रेखा। तो ये अगर यहां आ रही है तो ये नुकसानदायक होगी, उसकी यात्रा नुकसानदायक होगी। तो आपने क्या करा? पहले आदत को पकड़ा, उनकी लाइफ में तरक्की को पकड़ा, जिस जगह पर जा रहे हैं। यानी सर क्या मैं अपने घर से जितना दूर रहूंगा तो मैं सफलता प्राप्त करूंगा? तो आप लोग इसे देखते हो, ये लाइन होती है तो घर से दूर रहोगे तो सफलता प्राप्त करोगे। मैं नहीं देखता। मैं क्या करता हूं? मैं ये देखता हूं कि बाहर जाकर, बाहर जाकर, बाहर जाने की कौन सी रेखा होती है? यात्रा रेखा। ये यात्रा रेखा है। नो वे। ये इनकम्पैटिबिलिटी बता रही है कि आपने दूर रहना है। बस कंपैटिबिलिटी है, उसमें सफलता को नहीं बता सकती ये रेखा। उसमें ये रेखाएं सफलता को बताएंगी। उठती रेखा सफलता को बताती है। तो यहां पर ये आपको उसको सुधारना है। तो कंपैटिबिलिटी समझ आई। फिर हमने कंपैटिबिलिटी को क्या करा कि अब हमें यह समझ आया आदत, यहां पर उसे लाभ मिलेगा अगर बाहर जाएगा। समझ रहे? अब ये वाली रेखा का कंपैटिबिलिटी फिर अब हमारी किस पर बन गई? यात्राओं पर बन गई, यात्राओं पर बन गई। और उसकी कंपैटिबिलिटी स्वास्थ्य रेखा पर टच होना या उससे आगे निकल जाना, वो किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? कि उसके अंदर चंद्र क्षेत्र से एक रेखा आकर स्वास्थ्य रेखा में मिलती हो तो चंद्र का जो गुण होता है बढ़ जाता है। कल्पना शक्ति जातक की विशेष मात्रा में होती है। साहित्यकार, कवि, लेखक बनता है। और व्यक्ति सट्टा और व्यापार, ये सट्टा और व्यापार यहां से आएगा ना, ये व्यापार होता है ना। सर आप समझाओ समुद्र शास्त्र को। ये समुद्र शास्त्र में लिखा था, जो मैंने आपको समझाया, जो आपकी समझ में नहीं आ रहा था बुक पढ़कर, मैंने उसे बताया। यदि चंद्र क्षेत्र से कोई रेखा आकर, चंद्र क्षेत्र से यहां से कोई रेखा आकर स्वास्थ्य रेखा पर मर्ज हो जाए,
तो जो चंद्र क्षेत्र का गुण कल्पना शक्ति वह भी जातक में विशेष मात्रा में होगी। और यदि साहित्यिक कवि लेखक होने के लक्षण जातक में हैं तो उसकी कल्पना शक्ति बहुत सहायक होगी। जो व्यक्ति सट्टा आदि व्यापारिक कार्य करते हैं उनको भी कल्पना शक्ति सहायक होती है। और बुद्धि और कल्पना दो अलग अलग गुण हैं। बुद्धि और चंद्र अलग अलग गुण हैं। केवल बुद्धि से व्यक्ति सुंदर, आलोचक, विद्वान हो सकता है, कवि नहीं हो सकता। मुद्दा क्या है? कवि होने के लिए यह होना चाहिए। केवल बुद्धि से व्यापारिक कार्य कर सकता है, सट्टे में या किसी व्यापारिक योजना में सफल नहीं हो सकता। यानी इससे व्यक्ति क्या कर सकता है? बुद्धि तो है, व्यापार कार्य कर सकता है, उसमें सफलता के लिए किसकी जरूरत होती है? यानी कहीं ना कहीं चंद्र की इन्वॉल्वमेंट आ रही है ना। केवल कल्पना हो और अगर ये हो, बुद्धि ना हो तो शेख चिल्ली होता है। ये तो मैंने आपको केवल समुद्र शास्त्र में जो चीज लिखी थी आप बच्चों के तरीके से समझाने की कोशिश करी। तो क्या ये समुद्र शास्त्र में वो लोग नहीं पढ़ के बता सकते? नहीं बता सकते क्या? लेकिन बताना चाहते नहीं, क्योंकि उन्हें खुद पता नहीं कि एक्सप्लेन कैसे करते हैं, समझते कैसे हैं। रट्टाफिकेशन, समझ रहे हो? रट्टाफिकेशन क्या होती है? स्तुति क्या होती है? स्तुति क्या होती है? भगवान की जब हम स्तुति करते हैं तो भगवान तू बहुत बढ़िया है, तू सुंदर है, तू महान है, ये स्तुति है। बातों को रिपीट करना स्तुति कहलाती है। स्तुति करने से कुछ नहीं होगा। मां तू बहुत सुंदर है, मां तू बहुत अच्छी है, तू प्यारी है, तू मेरी प्यारी है, मेरी सुंदर है, मेरी मां तू बहुत बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। मां, बच्चा ये कहता रहे क्या होगा? लेकिन बच्चा मां के लिए कुछ सैक्रिफाइस करे, उसके लिए कुछ बनकर दिखाए। मुद्दा तो यह आता है, भगवान की स्तुति करने से कुछ नहीं होगा। भगवान के रास्ते में चलकर एक अच्छा इंसान बनने से होगा। मां को की स्तुति करने से कुछ नहीं होगा। एक अच्छा मां के लिए बच्चा बनना एक सबसे अच्छी बात होती है। तो आप लोग क्या कर रहे हो? स्तुतियां कर रहे हो। चंद्र क्षेत्र से कोई रेखा स्वास्थ्य रेखा में आ जाए तो क्या होता है? मिलती है तो चंद्र क्षेत्र गुण होता है। आपने इस तरीके से पढ़कर अपनी किताब बंद कर दी। यही करते हैं ना हम ग्रंथों में, यही करते हैं ना हम पूजा करते हैं तो यही करते हैं, जो लिखा हुआ है वो यही करते हैं ना। किस तरीके से पढ़ते हैं? चंद्र क्षेत्र से कोई रेखा घरवास्तु रेखा में मिलती है तो चंद्र क्षेत्र का जो गुण होता है कल्पना शक्ति भी होती है। जहां तक कि विशेष मात्रा में साहित्यिक कवि या लेखक होने के लक्षण होते हैं, इससे कल्पना शक्ति बहुत सहायक होती है। चलो बंद कर लो, हो गया, भगवान जी की जय हो। हम इस तरीके की ना भक्ति कर रहे हैं, इस तरीके से हम पढ़ रहे हैं, तभी तो हम सीख नहीं पा रहे। क्या लिखा है सोचो। चंद्र क्षेत्र से कोई रेखा आकर स्वास्थ्य रेखा में मिलती है तो चंद्र क्षेत्र का जो गुण है वो है कल्पना शक्ति, विशेष मात्रा में होगी। तो यदि साहित्य कवि लेखक के होने के लक्षण जातक में है तो ये क्यों है? ये क्यों बोला? देखो समझाता हूं। मान के चलो व्यक्ति की लाइफ में यहां पर ये जो चीजें मैंने बताई थी आपको, मैंने ये चीज बताई, आपने कहा कि ये इसका फॉक है। मैंने कहा इसका फॉक नहीं है, ये इसका फॉक है, ये इसका फॉक है, ये स्वास्थ्य रेखा का फॉक है। पहली बात। अब इसने इसको एनहेंस करा। अब इस एनहेंस में मैं मक्खन डाल देता हूं। मक्खन क्या है? इसमें मक्खन है, यानी रोटी तो मिली हुई थी, अब उसके गुण है। गुण किस चीज के हैं? ये गुण किस चीज का? ये कहीं पर भी आएगा ना, ये कहीं पर भी आएगा, ये वृद्धि देगा। इसने किस चीज की वृद्धि दी? कल्पना की वृद्धि दे दी। इसने किसकी वृद्धि दी? कल्पना की वृद्धि दे दी। इस पर इसने किसकी वृद्धि दी?
जीवन रेखा की वृद्धि यहां से लेकर यहां तक, जीवन कहां चलता है, जीवन कहां चलता है जिंदगी में, यहां से लेकर यहां साल तक की तरक्की दे दी, इसे बढ़ा दिया ना, इसे बढ़ाया ना, इस पर इसकी वृद्धि दे दी। समझते रहो, इस पर इसकी वृद्धि दे दी, इस पर इसकी वृद्धि दे दी आपके रिश्तों में। यानी ये है हमारी हृदय रेखा, हृदय में वृद्धि। हृदय में किस चीज की? मेरा मेरे 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 को अपने रिश्ते संभाल कर रखने हैं। त्रिभुज की इंपॉर्टेंस बता रहा हूं। मत सीखो चंद्र पर ये त्रिभुज है तो केवल आप अपनी कवि बनोगे। मत मत करो ऐसा, मत करो। ये कल्पना की वृद्धि दे रहा है, कल्पना की वृद्धि दे रहा है, और जिसके कारण ये भी वृद्धि थी, अब किसी के लाइफ में ज्यादा ज्यादा पावर आ जाए, ज्यादा पावर आ जाए, ज्यादा चीज स्ट्रांग हो जाए, सोचने की समझने की शक्ति जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो वो क्या करता है? अगर मंगल मजबूत हो, ये बड़ा हुआ है मंगल, ये वृद्धि कर दी ना, ये क्या करेगा? गुस्सा आएगा, लड़ाई झगड़े होंगे, ठीक है, समझ रहे? लेकिन इसको मैंने वृद्धि करने पर मैंने यहां पर ये दे दी, ये इसका इस्तेमाल अच्छी जगह, सेना में चला जाएगा, एक अच्छा बॉक्सर बन जाएगा, एक अच्छा खिलाड़ी बन जाएगा। मेरी बात को समझो, वृद्धि देने में क्या कर रहा है? बहुत ज्यादा वृद्धि हो गई तो उसको एक अच्छे चैनल पर लगा रहा है ना, ये अच्छे चैनलाइज हो रहा है ना, ये गलत नहीं करता, ये गलत नहीं कर सकता, इसमें शक्ति है, ये गलत नहीं करता। तो आपने क्या समझा था उनसे कि यहां हो तो ये अच्छे वकील बनते हैं, अच्छे लेखक बनते हैं, कवि बनते हैं, ये किताब जरूर छापेंगे। थप्पड़ मारो ऐसे पाम रीडर को उठाकर। तो आपको क्या सिखा रहा था? पामिस्ट्री की इज्जत करना सीखो, केवल इज्जत, जो समुद्र शास्त्र में लिखा है उसके हिसाब से चलो, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।